गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता रानी। और आज देख लेते हैं आज की एनर्जी हमारे बीच में कौन कौन सी आने वाली है और किस प्रकार से उस एनर्जी की वजह से हम रिएक्ट करेंगे, कैसा फील करेंगे। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी निकल करके आई है, वो है राइपनेस की, दूसरी कॉम्प्रोमाइज़, तीसरी एग्जिस्टेंस, चौथी इंट्रोगेशन, ट्रैवलिंग, एग्जॉस्टेंस एंड आइसोलेशन। बड़ा मतलब सीक्वेंस में बिल्कुल निकल कर आया है, जैसे जैसे हमारी एनर्जी दिन भर की रहेगी। वेरी क्लियर। सबसे पहले आया है राइपनेस। राइपनेस का मतलब पक जाना है ना। जो काम अब पक जाने का अर्थ क्या है ना, एक सही साइकिल, एक सही टाइमिंग पूरा हो जाना। तो यूनिवर्स जो है आज आपके जो भी कार्य आपने किए होंगे, जितनी मेहनत की होगी आपने, उसके आज जो है फल जो है पक गया, तोड़ने का समय आ गया है। अब जिस प्रकार के कार्य चल रहे थे उसके अनुसार आप सोच लेंगे, क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने अनुसार, हर एक सोल जो है अपने अपने हिसाब से कार्य शैली लेकर आता है कर्मा के अनुसार। तो जिस मान लो कि अब मैं किसी बच्चे का एग्जाम्पल लेकर बता देती हूँ। जैसे किसी बच्चे का एग्जाम्पल, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करके कंपटीशन निकालने की, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो अब समय आ गया है, आज के दिन हो सकता है जिन लोगों ने कंपटीशन दिया था या जिन लोगों ने भरपूर तैयारी की थी, आज जो है ना उसे टिक मार्क मिल जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि हाँ अब आप तैयार हैं। इसको क्या बोलते हैं, अब तुम तैयार हो, पक चुके हो। पक चुके हो मतलब कि आपका साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब फल जब पक जाता है तो क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको खाते हैं, उसको प्रसाद बनाते हैं, जो उसकी यूज़ है उसको करते हैं। उसी प्रकार से जो आपकी जितनी मेहनत है वो अब जो है पक चुकी है, अब इसको तोड़ने का समय आ गया। ये मनी से भी रिलेटेड होगा। बहुत लोग के जो है ना, जैसे पैसे जमा करते हैं ना, तो आज उन लोग के जो फंड पूरे होने वाले हो, किसी के पैसे आने वाले दिख रहे हैं, किसी ने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का फल मिलने वाला। मेहनत सभी रिलेटेड है। कुछ यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि बहुत लोगों ने कम्युनिकेशंस पे बहुत कार्य किया है ना। अब जैसे पर्सनालिटी पर काम किया है, तो उनकी पर्सनालिटी अब निखर कर आएगी, निखर चुकी है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी निखर चुकी है। आज आपको महसूस होगी ये एनर्जी जो है, जब एंट्री लेगी आपके लाइफ के आसपास, तो आपको ये एहसास कराएगा कि अब तुम्हारा जो है ये पक चुका है। किसी को खबर आएगी, किसी को एहसास होगा, किसी को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको आज ये एनर्जी एहसास कराएगी कि आपका मेहनत जो है कामयाब हो गया है। जो आपने स्टोर किया है, अब इसको लेने का, खाने का, है ना, यूज करने का टाइम आ गया है। अब आते हैं दूसरी एनर्जी आई है कॉम्प्रोमाइज़ की। तो ये एनर्जी आसपास मूव करेगी और आज आप जो है बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, नखरे नहीं करेंगे। अब मुझे कुछ छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं जो नखरे करते हैं खाने में, है ना। और अभी चूँकि हो सकता है सात्विक भोजन चल रहा है, पूजा चल रहा है, तो सभी लोगों को बोला जा रहा है ना, घर में भी बोलते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करो, अभी घर का भोजन करना है, जो बन रहा है वही खाना, बाहर का नहीं खाना, लाइक दैट। या बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शन या डिसिप्लिन अबाउट फूड, वो उसी से दिख रहा है कि बच्चे जो है आज जो है मान जाएंगे बात को, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। आज क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, कोई भी आज क्वेश्चन नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है, इससे ये हो जाएगा तो कर लेंगे। कोई अपने बॉस के साथ देखिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कोई अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कोई अपने टाइमिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कोई अपने प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। पर ये एनर्जी जो है मूव करेगी और कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगी। आज बहस कम करेंगे, शांति से क्या करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। एग्जिस्टेंस ये देखिए, दोनों चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ। एग्जिस्टेंस की एनर्जी दो प्रकार से मुझे दिखाई दे रही है। एक तो है कि हाँ, यूनिवर्स में का विश्वास, यूनिवर्स जैसी कोई शक्ति है मौजूद है, इस पर आपको विश्वास होगा, यानी मेडिटेशंस, ध्यान या अट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स बनेगा आज। ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि एक और ये दिख रहा है कि एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि आपका रहना और ना रहना दोनों ही आपको फील कराता है, लोगों को फील कराता है। तो आज जो है आपके आने से भी लोगों को खुशी होगी, और अगर आप कहीं मौजूद नहीं हुए तो वो लोग जो आपको ढूंढेंगे कि काश वो यहाँ होता और माहौल कुछ और होता, बात कुछ और होती,
है ना। तो आपको बहुत लोग मिस करने वाले हैं, आपके एग्जिस्टेंस को महसूस करने वाले हैं जहाँ पर मौजूद आप हैं और जहाँ पर नहीं है वो भी। इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है, शिव शक्ति बैलेंसिंग की एनर्जी आई है, यानी डेफिनेटली ये मैसेज सोलमेट्स वालों के लिए है, डिवाइन मेट्स वालों के लिए, सभी के लिए होता है, पर स्पेशली यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन मेट्स के लिए कि आज इंटीग्रेशन की एनर्जी है। तो अंदर बहुत लोग का तो मुझे दिख भी रहा है कि बहुत लोग जो है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन मतलब मिलने का है, उनकी बैलेंसिंग होगी। जो जोड़े जो है पार्ट्स जो हैं वो लेशन में थे, कुछ लोग का लेशन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, तो वो लोग मिलते हुए दिख रहे हैं। इंटीग्रेशन की एनर्जी, इसका मतलब डेफिनेटली जो है ये फील लोगों में आ रहा है और उसको एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं और बैलेंसिंग हो रहा है। यहाँ पर अब चीखना चिल्लाना ख़त्म हो गया, क्वेश्चनिंग ख़त्म है, चीखना चिल्लाना ख़त्म है और बहुत लोग के कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। कर्मा रिलीज़ होंगे तो आपस में मिलेंगे, बहुत अच्छी खबर है ना। यानी तपस्या, शिव शक्ति तपस्या जिनकी चल रही है उनकी एक स्टेज आगे बढ़ गई है, माने मिलने की शिव शक्ति बैलेंसिंग की जो है आज एनर्जी है। यानी बहुत लोगों को आज बैलेंसिंग फील होगा, मतलब साथ में है ना है लेकिन अंदर से वो फील आए कि हम दोनों साथ हैं, मेरी जो शक्ति मेरे साथ है और मेरा जो है शिव मेरे साथ है। यानी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को दोनों से कंप्लीट फील करेंगे। ये एनर्जी जब भी आपके आसपास मूव करेगी आपको एहसास कराएगी कि आप एग्जाम्पल दे देती हूँ कैसे आप समझोगे। एक तो जो सामने हैं जिसकी फिजिकल स्टेट पे बात हो रही है या साथ में रह रहे हैं कोई सॉरी जो शिव शक्ति आपस में रह रहे हैं एज ए पति पत्नी या जैसे भी प्यार वाली कंडीशन में क्षमा कीजिएगा, तो उनके लिए तो है ही। जो लोग नहीं भी साथ में हैं, अपने अपने रिलेशन पे हैं, उन लोगों को भी अंतर्मन से ये एहसास होगा कि हमारी शक्ति बैलेंस है, यानी मेरे पास ही है और ढूंढने कहीं नहीं जाएंगे। आज फील होगा कि मेरे अंदर है, मेरे पास है, लाइक दैट। और जो जिसकी फेमिनाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी वो मैस्कुलिन एनर्जी को फील करेगी और कंप्लीट फील करेगी। फील का मतलब ये नहीं आपको लगेगा कि हाँ कहीं ढूंढने ही जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। इस प्रकार के एकीकरण का मतलब ही होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक हो जाना, है ना। तो ये एक हो जाने वाली फीलिंग आएगी, ये एनर्जी मूव करेगी तो आपको फील कराएगी। अब क्यों ये करेंगे आप? क्योंकि कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, आपको वो संतोष मिले जाएगा, सेटिस्फैक्शन अबाउट योर तपस्या। मेरी थॉट चक्र, ये देखिए ये एनर्जी मेरे गले में आकर लग रही है। इसका अर्थ यह है कि सभी के जो है ना, बहुत लोग बोल जो नहीं पा रहे हैं ना, उसकी एनर्जी देखिए, जो थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, ये संदेश मुझे आ रहा है। इसलिए ब्लॉकिंग वाली किसी की एनर्जी जो है, जो रिलेटेड टू शिव शक्ति है, वो यहाँ पर फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। तो वो एनर्जी देखिए मेरे थ्रॉट के थ्रू आया है अभी कि जो भी है अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल को ठीक कर लीजिए, है ना। ये चक्रास पे वर्क कीजिए और बिना डरे कीजिए, है ना, ठीक हो जाएगा। वो एनर्जी देखिए मेरे गले के थ्रू आई है, आपको समझाने के लिए बोला गया कि ये थ्रॉट चक्र में बहुत लोग के प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसे समझोगे? थ्रॉट चक्र का प्रॉब्लम मतलब ये कि जब हम किसी बात को बोल नहीं पाते, मन ही मन सोचते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कि वहाँ पे ब्लॉकेज है। थर्ड चक्र रिलेटेड होता है कि बातचीत से, कम्युनिकेशन से, और अगर आप कम्युनिकेशंस में प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपके थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। अगर आप सच नहीं बोल पा रहे हैं तो थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं किसी के सामने, तो आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, इट डजेंट मैटर, पर अगर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, बात करना कुछ है, कर कुछ और रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कोई आपकी भावना को आपकी ऐसे ही समझ ले बिना कम्युनिकेशन के, तो इसका मतलब आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई। तो आप ध्यान देंगे, खासकर ये शिव शक्ति वालों के लिए ही आ रहा है क्योंकि यहीं पर एनर्जी है और वही एनर्जी मैंने कैच किया अभी। तो अपने अपने थ्रॉट चक्र पे काम कीजिए। बोल नहीं पा रहे हैं, बोलिए। जो लोग नहीं बोल पा रहे लिखो, नहीं हो तो खुद ही का रिकॉर्डिंग करो, खुद ही से सुनो, ताकि पता चले कि क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था। अगर लगता है कि क्या बोलूँ ना बोलूँ तो डू प्रैक्टिस ऑन इट, क्योंकि प्रैक्टिस की यहाँ पे एनर्जी आई है।
तो डू प्रैक्टिस ऑन इट। इसमें न झिझकने की ज़रूरत है, ना बोलने की ज़रूरत है। सभी के हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल लीजिए, मोबाइल पे अपनी बात जो है रिकॉर्ड करो, फिर डिलीट कर देना, पर अपनी बात बोलो। उससे क्या होगा ना, आपके ये एक जस्ट अ प्रैक्टिकल ओनली, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके थ्रॉट चक्र पर काम करेगा। फिर आपकी जो उस प्रैक्टिस की वजह से आपका माइंड ले लेगा, स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, आप आसानी से बात को रख पाएंगे। तो देखिए, फिर अगेन आई एम फीलिंग दैट वो फिर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि बहुत लोग के थ्रॉट चक्र ब्लॉक हैं। प्लीज़ वर्क ऑन इट, है ना। अगर सामने किसी को नहीं बोलना है, नहीं बोलो, डू प्रैक्टिस, अपने साथ प्रैक्टिस करो। इट्स अ नीड, है ना, इट्स अ नीड। किसी को सिखाने बोलने से सबसे पहले खुद को ठीक करना ज़रूरी है ना बेटा। मान लीजिए कि आपका थ्रॉट चक्र अगर ब्लॉक है, तो दूसरे को आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, बात की बात है, लेकिन खुद उसके बोझ के तले जो है आप दबते चले जाएंगे। थ्रॉट चक्र का खुलना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत बार जब जिनके चक्रास खुले हुए भी होते हैं, फिर भी जो है बीच बीच में ब्लॉक होते रहते हैं बिकॉज ऑफ कर्मा एंड सिचुएशन, देन हर एक वक्त जो है उसको क्लीनिंग और उसको रिचार्ज और उसको एनर्जाइज करना होता है ना। तो ये नहीं कि एक बार मेरी कुंडलनी जागृत हो गई, मेरे चक्रा जागृत हो गए तो अब हो गया, नहीं। हमेशा हर वक्त जो है हमें उसकी क्लीनिंग और उसको एनर्जाइज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कर्मा। जिस प्रकार का कर्मा एंट्री लेता है उस प्रकार के हमारे चक्रास में भी कभी कभी धीमापन आ जाता है या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो नेवर माइंड, उस पर काम करते हैं, काम करके ठीक कर लेते हैं। ये कोई बड़ी इशू नहीं है, बस क्या है कि उस पर वर्क कर लो, है ना। बोलो, बोलने के लिए कहा जा रहा है, जितना बोलोगे उतना अच्छा है, तभी वो आपका चक्रा खुलेगा। मन की बात बोल करके, किसी के सामने नहीं बोल पा रहे हो, फ़ोन उठाओ, रिकॉर्डिंग करो, बोलो, फिर डिलीट कर देना। उसको खुद सुन लेना, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने के बाद खुद सुन जरूर लेना, सुन करके फिर उसको डिलीट कर देना। लेकिन बोलो, मन की हर एक बात बोलो। वो अपना माइंड आपका ले लेगा कि कौन सी बात आपको बोलना है, नहीं बोलना, कौन सही है, पर आपके कम से कम चक्रास तो क्लियर होंगे। ये जस्ट अ प्रैक्टिकल मस्ट डू, है ना। ईगो आ जाता होगा इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पर्सनल प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना, वहाँ कोई देख नहीं रहा है। मन की बात बोलो। अगली एनर्जी आई है ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग मतलब क्या, कि आज कोई कहीं जा सकता है, बहुत सारे आपको सफ़र में जा सकता है। यहाँ पे सभी प्रकार का सफ़र दिख रहा है। यहाँ पर रिलेटेड टू रोड पे चलने वाले लोग भी दिख रहे हैं। मान लो कि बहुत सारा काम है, मार्केटिंग ही कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लाइक दैट, शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें आज ट्रैवलिंग दिख रही है। कुछ लोग काम की वजह से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। कुछ लोग की जॉब में भी ट्रैवलिंग दिख रही है। जॉब में ट्रैवलिंग का मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में निकलते हुए दिख रहे हैं। किसी की पोस्टिंग इधर से उधर हो रही है, वो दिख रही है, लाइक दैट। और अभी जनरल जो आपकी जो होम घटना चक्र, घर में जो घटना चक्र चल रहा, उसमें भी ट्रैवलिंग दिख रही है। ये तो मैं ये कह रही हूँ ना, ट्रैवलिंग इस प्रकार की, एक कमरे से दूसरे कमरे में 5 बार 10 बार उठ के बैठ रहे हो सकता है ये पूजा पाठ की वजह से ही हो, लेकिन हाँ, आराम से बैठने की आज आपको मौका नहीं मिलेगा। आप उठते बैठते चलते रहेंगे। घर में भी आपके पैर में जैसे बोलते हैं चक्का लग गया है, कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं। आज आपको रिलैक्स मोड में नहीं जाएंगे, वर्क करते रहेंगे, पैर चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी निकल कर गई है, दैट इज़ एग्जॉस्टन। सीधी सी बात है, ट्रैवलिंग है, इतने सारे काम किया आपने तो थकावट होगी। कितना नेचुरल है ना, कितनी नेचुरल एनर्जी आज एकदम सीक्वेंस वाइज निकल के आई है। तो क्या होगा कि आप थक जाएंगे और आज जो है आपको थकावट सी महसूस होगी। ये एनर्जी जो है थकावट के आसपास रहेगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि आज दिन भर आप बहुत काम करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट इट्स आइसोलेशन की एनर्जी है। आज जो है बहुत सारे लोग आइसोलेट करेंगे खुद को। अगेन पिछली याद, कुछ लोग के हो सकता है पेरेंट्स खोए हैं, इसी टाइम में खोए हुए होंगे, आसपास के टाइम में अपने माता पिता को याद करेंगे जो इस धरती पर नहीं है। कुछ लोग अपने प्यार को याद करेंगे, कुछ लोग अपने उस क्या कहते हैं अच्छे सिचुएशन को याद करेंगे जो अब वो नहीं फील कर पा रहे हैं, या कुछ मन में बात रह गई है उसके लिए करेंगे। लेकिन आज आइसोलेशन की एनर्जी है कि अकेले बैठेंगे, खुद से अकेले खुद को आइसोलेट करके बैठ जाएंगे। और जो लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भीड़ में बैठे हुए हैं, सब लोग सोचते हैं कि अरे भीड़ में बैठा हुआ, पर नहीं, कभी कभी हमारा मन जो है भीड़ में भी अकेला होता है। तो इस प्रकार की भी एनर्जी मुझे दिख रही कि भीड़ में भी अकेला वैसी वाली है। और अकेले तो हो जाने वाली तो है ही, आइसोलेट मतलब अलग होकर के बैठ जाना। पर अगर लोग जो दिख रहे हैं ना,
कि सभी लोग पास में हैं, पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं, ऑफिस वाले पास में हैं, बहुत सारे लोग के बीच में खड़ा हूँ, तो भी ये ना समझना, ये एनर्जी जब मूव करेगी आपको उस दुनिया में ले जाएगी। आपको रोना आएगा, कोई बात नहीं, रोने से क्या होता है ना कि आपका चित्त शुद्ध होता है, तो रोने से डरो मत, जी भर के रो, रोने से आपका चित्त हल्का होता है। तो ये एनर्जी होगी, मन हल्का हो जाएगा। तो डेफिनेटली लड़का हो या लड़की हो, अकेले में जाके बैठ के जी भर के रो लेना, जिस बात के लिए दुख हो रहा है या फिर यादें आ रही हैं, जो रीज़न जो भी हो, रो लेना, रोना ज़रूरी है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं रोना है, जाइए रोइए, और उसके बाद लेकिन हंसते हुए निकलना, मन हल्का हो जाए उसको मुस्कुराते हुए निकलना, है ना। हमेशा एक ही एनर्जी में थोड़ी रहेंगे, है ना। फिर मुस्कुराते हुए निकलना, माता रानी का भजन करते हुए निकलना, या जो भी एनर्जी आपको पसंद है, जिस एनर्जी के साथ आप जाना चाहते हैं उनका ध्यान करते हुए, हंसते बोलते हुए जाना, मुस्कुराते हुए, है ना। अब आते हैं जगह सा यूनिवर्स ने क्या आप लोग के लिए संदेश भेजा है, किस प्रकार की सजेशन है। आहा क्या बात है। पहली एनर्जी निकल के आई है सक्सेस की। आज सक्सेस की देखिए, आप लोगों ने मेहनत आज बहुत करनी है, मतलब दिन भर आज लग रहा है कि सारे लोग जो है ना बिजी ही रहने वाले हैं। और सक्सेस देखिए, राइटनेस की एनर्जी पहले आई थी, देखिए यूनिवर्स इसको कंफर्म कर दिए। राइट मतलब क्या होता है, आपका पका हुआ फल। सारी मेहनत जो है जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको राइटनेस बोलते हैं, यानी पका हुआ फल। और देखिए यूनिवर्स ने आपको कंफर्म कर दिया है कि आज बहुत लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, या जिन लोगों ने बहुत सारे काम कर रखे हैं उसको आज खबर मिलने वाली है। अब सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है, सक्सेस का मतलब जो भी काम आपने किया एकदम अच्छे से होगा, परफेक्ट तरीके से होगा, लोग तारीफ़ करने के लिए आपके मजबूर हो जाएंगे। यानी जो लोग भी अरंगा भी लगा रहे हैं, आपके काम में लगा रहे होंगे, या तो आज सक्सेस हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी। और दूसरी बात ये कि ईश्वर का आशीर्वाद है, यूनिवर्स यही चाहता है कि आप सक्सेसफुल हों, आप सक्सेस की एनर्जी को चखें। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, आज जो है आपको यूनिवर्स सक्सेस का फील कराएगा। नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आई है परफेक्ट टाइमिंग की। परफेक्ट टाइमिंग इन द फ्यूचर, ये इस सीक्वेंस में निकल कर आई है ये एनर्जी। ये खबर है आप लोग के लिए कि परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। देखिए शिव शक्ति तपस्या वालों के लिए भी है परफेक्ट टाइमिंग इन द नियर फ्यूचर, यानी कि कुछ ही आपका सही समय आने वाला है भविष्य में, नज़दीकी भविष्य, मतलब जल्द ही आपका परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। ये सबके लिए है, एक्चुअली सभी के लिए है, लेकिन शिव शक्ति तपस्या वालों को इसलिए बोल रही हूँ कि ये लोग अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इन लोग के लिए तो समझ लीजिए कि तपती जो है ना रेत पर जो है बारिश की बूंद की तरह है अभी। तो इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये कन्फर्मेशन कि वक्त जो हालात अभी बहुत कठिन चल रहे हैं वो कब सुधरेगा। तो डेफिनेटली सुधरेगा, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी जो लेशन है, जो आप लेशन में थे, वो आप देखिए राइट की अवस्था भी आई है, तो इसका मतलब आप उस सिचुएशन को समझ गए हैं। ये सिचुएशन क्यों आया है, उसके अंदर जो आपको डेवलपमेंट होने के लिए जो ज़रूरी था वो डेवलपमेंट अब हो चुका है, मोरलेस हो चुका है। तो अब जब डेवलपमेंट हो गया है, आपकी कार्यशैली पूरी हो गई, आपका कर्मा रिलेटेड टू शिव शक्ति तपस्या से हो गई है, तो डेफिनेटली जो है आपका परफेक्ट टाइमिंग। अब आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या होगा? अगेन इंट्रोगेशन, यही ना होगा शिव शक्ति या फिर डिवाइन मेट्स का क्या होगा? इनका सक्सेस क्या है? इनका सक्सेस है इंट्रोगेशन, यानी शिव और शक्ति दोनों का बैलेंस होना। तो ये जितने भी लोग कहते हैं दुर्गा पूजा जाते जाते जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरिफिकेशन से यूनिवर्स कर देगा, और आप स्वयं से भी इसको फील करने लगेंगे। अब कोई पास रहे या ना रहे, लेकिन वो फील जो है स्ट्रांग हो जाएगी। रियलाइजेशंस में तो बहुत लोग आ ही गए हैं, ये दिख रहा है कि हम सोलमेट्स हैं या फिर हम डिवाइन मेट्स हैं, नाम आप कुछ भी दे दीजिए, बेसिकली वी आर द पार्ट ऑफ ईच अदर, है ना, ये है। तो ये इसके रिलेशंस बहुत लोग को हो गए हैं, ये लगातार दिख रहा है। और अब जो है जब ये रिलेशंस में आ जाएंगे तो वेदर यू आर लिविंग विथ ईच अदर और नॉट, है ना, आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी, शिव और शक्ति दोनों ऊर्जा की बैलेंसिंग होगी। और यही यूनिवर्स सिखाना चाहता था, यही यूनिवर्स लेशन देना चाहता था। तो परफेक्ट टाइमिंग आ रही है आप लोगों की, है ना, वो अंदर से आपको फील आने लगेगा।
है ना। अब ये ना सोचना कि कोई आके सामने कूदने लगेगा, कुछ और इमेजिनेशन मत कर लेना। कहने का अर्थ कि आपका इंटरनली फीलिंग्स जो है ना, आपको अंतरात्मा की आवाज़ आपको गाइड करने लगेगी, आप क्लियरिफिकेशंस हो जाएगा, है ना। यूनिवर्स आके सामने चीखने चिल्लाने नहीं लगते बेटा, आपको क्या करता है, रिलेशंस में ले आया जाता है, आपको जो है वो इंट्यूशंस आपको पहुंचाया जाता है और आपकी अंतरात्मा को और ये फील होता है कि ओह ये है, और आपको सेटिस्फैक्शन जैसा फील होगा, कंप्लीट वाली फील होगी। ये सब फीलिंग्स है ना, उस फीलिंग्स को आप महसूस करेंगे। गेटिंग? हाँ, तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अपनी जो परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा में पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सभी को। देखिए यही मैं बोल रही थी, दूसरा एनर्जी भी देखिए यही निकल करके आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन आपके इंट्यूशन के थ्रू ही आपको आएगी और आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है ना। अब इतना दिन झेल लिया तो अब क्या है ना, इतनी मेहनत हो गई, इतनी परीक्षाएं हो गई, अब तो समय आ गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये शिव शक्ति बैलेंसिंग का समय आ गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए जो भी इतना किया, अब थोड़ी सी जो है अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए, है ना। एनालिसिस करना मत छोड़ना। अगर थोड़ा सा भी गिव अप किया और वहाँ से हटे तो फिर वैसे ही डिप्रेशन जैसी बातें हो जाएंगी। तो जो चीज़ भी आपने झेला है या फिर जो चीज़ भी आपके लाइफ में गुजरा है, जो कोई और नहीं देख सकता पर आपने वो फील किया है, तो उसको एनालिसिस करते रहना और जो भी इंट्यूशन आएगा उसको कैच करना, है ना। और पॉजिटिव रहो, ईश्वर सबको देखने वाला है, वो सबके लिए सोचता। और ये सब चीज़ हमें सोल लेवल पे पता होता है, पर यहाँ हमें एक्ट करना होता है ना। अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशंस ऑफ अर्थ जो क्या होता है, हमें सिर्फ एक्ट करना होता है। सोल लेवल पे हमें सब पता होता है कि कब हमको मिलना, कंसलेशन लेना, कौन सी कमियां थी और किस प्रकार से हम अलग होंगे, अलग होकर के जो है अपने वर्क करेंगे, है ना, अपने लेशन पे वर्क करेंगे, है ना, अपनी कमियों पे वर्क करेंगे। ये सब फिक्स चीज़ें हैं, पर यहाँ हमें एक्ट करना होता है। थोड़ा रोना, थोड़ा स्माइल करना, थोड़ा हंसना, थोड़ा गाना, थोड़ा विरह का भाव झेलना, ये सब से हमें लेशन मिलता है ना। फील को हम समझ पाते हैं, यहाँ फीलिंग से लेने के लिए हम आते हैं, तो इन सब से हमको फील समझ में आता है। उस फील को हम महसूस करने के लिए, उसको लेशन को लेने के लिए ये सब सिचुएशंस आता है। तो हर सिचुएशन को एनालिसिस करना, कि जब मिले थे तो कैसा फील हो रहा था, जब खेल रहे थे तो कैसा फील हो रहा था, जब खा रहे थे तो कैसा फील हो रहा था, जब इंटीमेट हो रहे थे तो कैसा फील हो रहा था, और जब जो है बिछड़ गए तो कैसा फील हो रहा है। इन सब को एनालिसिस करके ये फील करना, ये समझना कि लेशन क्या था, हमने सीखा क्या। अब ये सीखा क्या ही नहीं क्लियरिफिकेशन आपका हो तो फिर वो सिचुएशन आएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन दोबारा आपके लाइफ में ना आए, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना, यू हैव टू एनालिसिस अबाउट इट। अब जब बस जैसे बोलोगे ना, जैसे कोई बात समझ में आ गई तो बोलते ना, अरे ये बात मुझे समझ में आ गई, तो ये कन्फर्मेशन आप यूनिवर्स को दे देना, अरे भगवान जी मुझे ये बात समझ में आ गई, ये क्यों हुआ, अब मुझे ये बात समझ में आ गई। जब ये वाली जो आपकी फीलिंग्स है, ये वाली कॉन्फिडेंस आपकी आ जाएगी, अपने आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है सुलझ जाएगी, है ना। कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। बेसिकली किसको कंप्लेंट्स बोलते हैं। तो जो घट रहा था वो भी गलत नहीं था, जो होने वाला वो तो अच्छा है ही। तो आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा की मेहनत तो है, पर सक्सेस भी है, सक्सेस है, समय अच्छा आने वाला है ना। थोड़ा रोने का मन करेगा, रो लेना, फिर हंस भी लेना, है ना, खाली रोना नहीं, हंस भी लेना, है ना। और इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड देखिए, इसी का कंफर्मेशन के लिए आया है कि आइसोलेशन में जब आप जाएंगे ना, आपको फिर मन टूटने लगेगा। कब होता है, कभी कभी है ना, ये फील आ जाता है कि ओह अब क्या करूँ, इतनी मेहनत कर ली, या क्यों ही लगातार एक जैसी ही बातें फील में रहना, इस टफ टास्क, नॉट ईजी। पर इसीलिए देखिए आइसोलेशन में चले जाते हैं लोग। लेकिन देखिए प्रभु बोल रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना, तुरंत घबरा मत जाना। रोने में कोई बात नहीं है, लेकिन इसको डिप्रेशन की तरह नहीं ले जाएंगे। रो के निकल जाएंगे, रोएंगे, आइसोलेट करेंगे खुद को, सोचेंगे, अपने साथ बैठेंगे और निकल जाएंगे। ये शब्द आ रहा ऊपर से मुझे कि वहाँ से फिर निकल जाना, वहीं नहीं अटके रहना, लाइक दैट। तो आज का दिन सबका बहुत प्यारा हो। ऑलरेडी यूनिवर्स ने बहुत प्यारा एनर्जी, बहुत सारी मेहनत को कामयाब करते हुए दिखा रहा है, और कन्फर्मेशन बहुत लोगों को मिल जा रहा है जो रिलेटेड टू दैट है। आप लोग जो सजेशन दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा और
अपने ध्यान से शांति से बैठ कर को उसको एनालिसिस कीजिएगा, है ना। आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये, यूनिवर्स आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं। तो नॉट बैड, आज का दिन भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। और हर दिन एक ही जैसी एनर्जी होगी तो मज़ा आएगा, नहीं आएगा ना। पर आज के दिन की भी एनर्जी बहुत अच्छी है, मेहनत है लेकिन कामयाबी है। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा सम्मान और गुड डे।